हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइज यू डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, दिस इज अंकिता बिफोर यू और आज हम पढ़ेंगे यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज, यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? सर थॉमस यंग, जैसा कि लिखा है सामने, सर थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको उन्होंने अपने नाम से मतलब बताया था, यंग्स एक्सपेरिमेंट कहा था उसे। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा था, प्रूव करा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डबल स्लिट। ठीक है, तो क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में? चलिए हम पढ़ते हैं। क्या हुआ था कि साइंटिस्ट जो थे हमारे सर थॉमस यंग, उन्होंने 3 स्क्रीन्स ली थी LMN, जैसा कि फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो जो स्क्रीन ली थी LMN, उस पर जो पहले स्क्रीन L था, उस पर एक स्लिट प्रेजेंट था, जिसको हमने कहा था S स्लिट। ठीक है, स्लिट का मतलब होता है छेद, बट हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के टर्म में ही हम होल बोलेंगे, है ना। तो उसमें हम फिजिक्स के टर्म में ही छेद को स्लिट बोलते हैं। तो नैरो स्लिट S प्रेजेंट था स्क्रीन L पर, वैसा ही स्लिट नैरो स्लिट स्क्रीन M में 2 स्लिट्स प्रेजेंट थे, S1 और S2। ठीक है, और जब आप फिगर बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो LM है ना स्क्रीन्स, वो काफ़ी मतलब ज़्यादा दूर भी ना हो, लेकिन जो MN है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, मतलब इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। और एक टिप मैं और बताऊंगी आप लोगों को कि जब आप फिगर बनाएं तो प्लीज़ आप कंपास का यूज़ करें और शार्प पेंसिल का यूज़ करें, जिससे कि फिगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। ठीक है, मैंने कोशिश बहुत करी फिगर बनाने की, बट फिर भी शायद इतना अच्छा नहीं बन पाया, बट आई होप कि आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने बताया स्क्रीन ली थी। ठीक है, जब इस पे स्लिट एस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। नाउ व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट रे? तो बेटा जी, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ऐसा लाइट रे होता है जो कि सेम कलर का हो, मतलब कि ऐसा हो कि मतलब एक सोर्स लिया तो इससे हमारा केवल ब्लू कलर का ही लाइट निकले। ऐसा ना हो कि ब्लू भी निकल रहा है, कभी येलो निकल रहा है, ऐसा ना हो, मतलब एक ही कलर की लाइट हो, उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट रे बोलेंगे। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट रे स्लिट एस पर पड़ा, इंसिडेंट हुआ, तो उससे क्या हुआ, डार्क और लाइट बैंड्स बनना शुरू हुए। और जो ये बैंड्स थे वो सेम विथ के हैं। वैसे हाला लग नहीं रहा है कि सेम विथ के हैं, बट आप कंपास से बनाएंगे तो आई होप अच्छा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सेम विथ के बनेंगे और ये अल्टरनेटली बनेंगे, मतलब कहने का कि पहले डार्क बनेगा, फिर लाइट बनेगा, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और जो डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं ना, उन्हें हम फ्रिंजेस बोलते हैं। और जब यही ग्रुप ऑफ फ्रिंजेस मिल जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डबल स्लिट। व्हाट इज इट? इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ डबल स्लिट। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंजेस बाय वेव थ्योरी, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि जब वेव फ्रंट हमारा एस से निकला और हमारा स्क्रीन एम में पहुंच गया, तो जो S1 और S2 थे ना, वो अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट के अकॉर्डिंग जो स्लिट S1 और S2 थे वो एक्ट करने लगे एज अ न्यू वेव सोर्स। ठीक है, जिससे कि जैसे जैसे हमारी जो वेव सोर्स थी वो S1 स्लिट पर पड़ी, तो एक्ट करने लगा एज अ न्यू वेव सोर्स, जिसकी वजह से वहाँ पर कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क, कंटिन्यूअस आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यूअस का मतलब है ऐसा और डॉटेड का मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क आपको समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क बनने लगे और ऐसा ऐसा ही सेम स्लिट S2 के साथ भी हुआ, उसने भी ऐसे ही करा, कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क बनाने शुरू कर दिए। और जब यही कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क पहुंच गए स्क्रीन N पर, तो क्या हुआ, जब जैसे ही वो स्क्रीन N पर पहुंचे तो वहाँ पर वो पहुंच गए थे। तो अब क्या हुआ, जिस पॉइंट पर, देखिए पहले बता देती हूँ कि क्या होता है क्रस्ट और क्या होता है ट्रफ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो बेटा जी, जब कंटिन्यूअस जो आर्क बन रहे हैं ना, उसे हम बोलेंगे क्रस्ट, और जो डॉटेड होगा उसे बोलेंगे ट्रफ। पर हमें चलो अभी पढ़ा दिया आपने, ठीक है, हम याद रख लेंगे, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद तो भूल जाएंगे, और भूलना स्वाभाविक भी, भाई ह्यूमन नेचर है ना। हाँ, ह्यूमन नेचर तो है ही ना भाई, हम कोई चीज़ याद रखते हैं पर कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। तो बेटा जी, इसके लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है भाई, देखते हैं क्या ट्रिक है। तो अच्छा ये बताओ, कंटिन्यूअस और डॉटेड आर्क तो आपको याद रहेगा, वैसा ऐसा फिगर है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे फिगर को कोई कभी भूल पाएगा, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा मतलब देखने में सिर घुमा देने वाला फिगर है, हालांकि ऐसा है नहीं। तो देखिए, कंटिन्यूअस आर्क हम बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस, है ना। एक को अगर याद रखोगे तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस आर्क है, मिलके बना है सी से शुरुआत हुई इसकी स्पेलिंग की। और जो क्रस्ट होता है वो भी सी से होता है ना। तो जो कंटिन्यूअस का सी और जो क्रस्ट का सी दोनों सेम है, इसका मतलब कि ये जब कंटिन्यूअस आर्क होगा तो उसे हम क्रस्ट बोलेंगे, और जो डॉटेड होगा तो उसे हम ट्रफ बोलेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब जब क्रस्ट और
क्रस्ट मतलब कि S1 के क्रस्ट और जब S2 के क्रस्ट आपस में मिल जाते हैं, क्रस्ट का मिलने का सेंस क्या है कि ऐसे क्रस्ट गया है स्लिट S1 से और एक स्लिट ऐसे S1 से ऐसे और S2 से ऐसे, तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब क्रस्ट मिलेगा तो हमारा इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, या फिर ट्रफ मिलेगा। ट्रफ मिलने का मतलब क्या है कि स्लिट S2 से ऐसे जा रहा है और S1 से ऐसे आ रहा है ना, तो ये हमारा जो ट्रफ मिलेगा, ठीक है। तो उस वक्त भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कहने का कि जब भाई भाई मिलेंगे तो ज़्यादा प्रेम होगा ना, ज़्यादा लगाव होगा, और जब बहनें बहनें मिलेंगी तो ज़्यादा प्रेम होगा। लेकिन भाई बहन जैसे ही भाई बहन इकट्ठा होते वैसे लड़ाई होना शुरू हो जाती है। हालांकि ऐसा बहुत ही ज़्यादा केस में होता है और बहुत ही रेयर केस में भाई बहन लड़ते नहीं हैं, ठीक है। बट फिर भी जैसे मैंने बताया, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब कंटिन्यूस आर्क मिलेंगे तो उस वक्त इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जब डॉटेड आर्क मिलेंगे तो उस वक्त भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उस वक्त ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, और जब हमारा क्रस्ट और ट्रफ मिलेगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब जब यही कंटिन्यूस आर्क हमारा, या फिर मतलब क्रस्ट और जो ट्रफ है, जब जिस वक्त मिल रहे हैं उस वक्त इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और उस लाइन को अगर हम वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो देखो, आप देख रहे हो जैसे कि कंटिन्यूस मिल रहा है, जिसको मैंने ब्लू उसके से काफ़ी डार्क कर रहा है, बोल्ड कर रखा है, उसे हम बोलेंगे एंटी नोडल लाइन। और जब हमारा ट्रफ क्रस्ट या फिर क्रस्ट ट्रफ मिलेंगे तो उस वक्त हमारा इंटेंसिटी कम होगा, उसे हम बोलेंगे नोडल लाइन, ठीक है। सो हमारी नोडल लाइन मिल गई हमको, एंटी नोडल लाइन मिल गई, क्रस्ट भी मैंने बता दिया, ट्रफ भी मैंने बता दिया, डार्क बैंड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाइट बैंड्स मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और गाइज यही एक्सप्लेनेशन है हमारा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन बाय द फ्रिंजेस ऑफ बाय द वेव थ्योरी। सो गाइज आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो गाइज प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे सेफ रहिए और स्टे ट्यून्ड।